देख रहे हैं माय भारत का स्पेशल प्रोग्राम क्राइम कुंडली और मैं सिमरन। आज बात होगी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां बड़ी हस्तियों से लेकर बाहुबलियों और अपराधियों का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, ये वो क्षेत्र हैं जहां सिर्फ माफियाओं का राज कायम रहा। ये ऐसे माफिया थे जिनका देश के कई राज्यों में दखल रहा। शुरुआती दौर में श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, ये वो नाम है जो जुर्म की दुनिया में सबसे बड़े अपराधी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो चलिए आज बात करते हैं क्राइम कुंडली में माफिया ब्रिजेश सिंह की, जो अब जेल से रिहा हो चुके हैं, यानी जेल से छूट गए हैं। पर इनके जेल जाने की क्या वजह रही, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वांचल मतलब माफिया गैंग, यानी माफिया स्थली। मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, पूर्वांचल के ये ऐसे माफिया हैं जो अपने विरोधियों को अपना दुश्मन मानते हैं। देखिए, सारी सम्मान की लड़ाई है, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, कभी भी करना पड़ेगा, वो तो होता रहेगा, वो तो अपनी अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है तो उसमें बड़ी ईमानदारी से उनकी सेवा की जाएगी, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। इन माफियाओं का पेशा था राजनीतिक चुनाव में हस्तक्षेप कर सीट को अपने कब्जे में करना, विधायक बनाना, सांसद बनाना, विरोधियों की हत्या करना, रंगदारी वसूलना, गरीबों की संपत्ति पर अपना हक जताना, सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और आलीशान महल बनाना, सरकारी सिस्टम में दखल पैदा करना, बड़े बड़े सरकारी टेंडर और अपने करीबियों को ठेका पट्टा दिलाना, ये सब करना इन माफियाओं का पेशा या यूं कहें कि व्यापार था। देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने उनको बेल दिया है, लेकिन ऐसे लोगों को जमानत मिलने के बाद आप जानते हैं कि उनके ऊपर लगभग 57 मुकदमे हैं और पूर्व में कई गैंगवार उनके और जो मुख्तार अंसारी हैं उनके बीच कई बार गैंगवार हो चुका है। ऐसे लोग बाहर आते हैं तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला होगा, गैंगवार की आशंका बढ़ेगी। जी, ये तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर, जो प्रदेश सरकार बार बार कहती है क्राइम में हम जीरो टॉलरेंस नीति के साथ चलते हैं। तो एक विश्वविख्यात माफिया को बेल कैसे मिल गई? क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था? क्या इस प्रदेश में सिर्फ आपराधिक इतिहास उन्हीं लोगों का है जो कभी सत्ता पक्ष में नहीं रहे? जैसे हमारे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, उनका आपराधिक इतिहास है, उसके आधार पर उनके सारे बेल खारिज हो रहे हैं। जहाँ भी हैं वहाँ से ये हो रहा है कि नहीं, इनका आपराधिक इतिहास बहुत है, इनका बेल खारिज हो। हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि नहीं, प्रदेश सरकार एक कमेटी बनाए कि इतने बड़े अपराधी जिसके खिलाफ 50 मुकदमे हैं और अधिकतर में हॉस्टाइल बयान लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक कमेटी बना के जाँच हो। तो क्या ब्रिजेश सिंह इनसे हल्के माफिया रहे हैं क्या, या फिर इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है? मैं न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे जो मेरी अपनी राय है कि सरकार कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष कमजोर हो रहा है, तभी जाके एक माफिया को आज बेल मिली है। लेकिन योगी सरकार आने के बाद अब इन माफियाओं के बुरे हालात हो गए हैं। फिर तो चाहे वो ब्रिजेश सिंह रहे हो या फिर मुख्तार अंसारी, इन सबके खिलाफ ऐसी कठोर कार्यवाही हुई है कि दोनों पर योगी राज का बुलडोजर दहाड़ने लगा। इसके बाद मुख्तार अंसारी की करोड़ों अरबों रुपए की काली कमाई जब्त कर उन्हें जेल के सलाखों में भेज दिया। ऐसा ही हाल रहा ब्रिजेश सिंह का, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पूर्व में हुई हत्या के जुर्म में सजा काट रहे ब्रिजेश सिंह अब जेल से रिहा होकर मुख्तार अंसारी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो ये ऐसे माफिया हैं जिन पर कई अहम गंभीर आरोप लगे हैं और अक्सर इनका किसी न किसी बड़े जुर्म में जेल आना जाना आम बात रहती है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें हमारे साथ माय भारत का स्पेशल प्रोग्राम क्राइम कुंडली।